तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर का 60 VBI क्वेश्चन को करेंगे और आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ये 60 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक कर लिए थे ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज चैप्टर 1, 2 और 3 का कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का करेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार से झड़ जाएगा जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई थी। किस पाठ में यह पंक्ति लिखा हुआ है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा जो है निबंध है? तो ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार का क्या है ललित निबंध है। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी कालिदास का पंक्ति है। और दूसरा लिखा हुआ है कि सब नए खराब नहीं होते, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का पुनर्वा जो है शीर्षक उपन्यास किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो एक प्रकार का ये ललित निबंध है। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के जो लोग होते हैं जो बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, नख मतलब नाखून को रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाशविक वृत्ति का परिणाम है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव जो है अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ का अर्थ होता है जिसके पास कम ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है काम सूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इस आकार में जो है वो नख यानी नाखून को काटा जाता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलक्तक का अर्थ क्या होता है? तो अलक्तक का जो अर्थ होता है वो आलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना के लिए मिला था? तो आलोक पर्व, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र जो था वो क्या था? तो नाखून ही था। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंत सहजात वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। बहुत ज़्यादा VBI ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो पंक्ति है लाइन है वो कालिदास का है, किनका है? कालिदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नखदर मनुष्य जो है मतलब नाक को धारण करने वाला रखने वाला जो मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो लोहे के विभिन्न अस्त्रों पर या एटम बम पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटम बम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य जो है किनका, यह विचार जो दिया गया है वो किनका? तो गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22 है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
आलोचना भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, परंतु क्या नहीं लिखते थे? तो कहानी। कौन सी विधा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अशोक का फूल भी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो है किसे कहा है? तो नाखून को। कामसूत्र किनकी रचना है? तो वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महाभारत जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का शास्त्र है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ कौन सी है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हो जाएंगे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंध है, मतलब कौन सा चैप्टर ललित निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो छोटे छोटे। और जो गौड़ देश के लोग थे वो बड़ा बड़ा नाखून को पसंद करते थे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा कहकर जो है किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा जो है इंद्र को कहा जाता है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून जो है वो पशुता का प्रतीक होता है, पशु का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, अर्थात किसका कृति है, किसका रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की अशोक के फूल जो है किनका रचना है? तो अशोक का फूल अभी आपको बताए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई थी? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? तो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी लड़की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े से भी बड़ी चीज किसे माना गया है? तो बूढ़े से भी बड़ी चीज जो है प्रेम को माना गया है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुराने का मुंह सब समय जो है वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस पंक्ति को कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो मनुष्य नहीं, प्रकृति यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? एक प्रकार का क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, असुरों के पास नहीं था, क्या था उसके पास? लोहा का जो है अस्त्र नहीं था। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है? कि सभी के दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे बढ़ रहा है? तो एटम बम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून को। हिंदी साहित्य की भूमिका किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो देखिए नाखून को रखना जो होता है वो पशुता का निशानी होता है, परंतु यहाँ पर जो है नाखून को काटना लिखा हुआ है, ये जो है यही मनुष्यता का निशानी है। ये और एक
और ये जो क्वेश्चन है आपका 2026 का ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? तो जो जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वाभाविक जो चीज़ें होता है उसे कहा जाता है क्या? सहजात वृत्ति, जो स्वतः जन्म लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? और ये भी क्वेश्चन 2026 का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन नहीं है। आप लोग मार देते ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ पर जो है मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन तो आसान था, मतलब कम जानने वाला को कहा जाता है क्या? अल्पज्ञ। तो इस प्रकार से आपका जो है चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसका भी 61 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिए, और इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2027 में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 60 क्वेश्चन के अंदर से जो है आएगा। तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम अब वीडियो को एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ।